पाकिस्तान को नवाज दो। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा होगा। सस्ती और ज़्यादा बिजली की फराहमी, बिलों में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी मंशूर का हिस्सा। 5 साल में बरामदात का हदफ $7 अरब। बिजली की पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे। तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाना। तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के अस्पताल का क़याम। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी नून लीग का इंतखाबी मंशूर। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62-63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा किया जाएगा। ई कोर्ट्स आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी मंशूर में शामिल। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा। मौसर, मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी। माशी तरक्की, आम बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के एक तरफा इकदाम वापस लेना होंगे। नून लीग का मंसूर आते ही धुंध छट गई, सूरज निकल आया, ये नेक शुगून है। इस्लाहात और तरामीम की वजह से मंशूर में ताखीर हुई। नवाज शरीफ ने हिदायत की थी कि मंशूर में झूठे ख्वाब ना दिखाए जाएं। मंशूर में ऐसी कोई बात नहीं जो इक़्तिदार में आकर पूरी ना कर सके। चेयरमैन मंशूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खिताब। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें। और कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम करने हैं, धरने करने हैं, एहतजाज करना। कल को अल्लाह ताला अगर मौका देता है हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। 2013 में पीटीआई को हुकूमत देकर गलत फैसला किया गया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बड़ी सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जलावतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है। किसी से गिला शिकवा नहीं, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल करेंगे, अगर अपोजिशन में हुए तो वो काम नहीं करेंगे जो बानी पीटीआई ने किए। हमारी मोटरवेज पर सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज भी लैंड और टेक ऑफ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कभी दावा नहीं किया था कि मैं 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने 5 साला दौर में इसको ख़त्म करने के लिए हत्तुल मकदूर अपनी टीम के साथ वो काम करेंगे। उस दौर में जो हमालिया नुमा जो मुश्किलात और रुकावटें पेश आईं वो आपके सामने हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। तालीम और सेहत के जो चैंपियन थे उन्होंने क्या किया। नवाज शरीफ ने कभी दावा नहीं किया कि वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। नवाज शरीफ मुल्क से अंधेरे ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। उन्हें धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। ये लोग मईशत को तबाह करने के लिए मुसल्लत किए गए। गुज़िश्ता 5 साल में जिस तरह मईशत ख़राब हुई इस तरह कभी नहीं हुई। हमें वतन अजीज़ में खुशहाली चाहिए। आम आदमी की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना होगा। दुनिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमें दाखिली तौर पर अमन चाहिए। इसराइल और अमरीका को इंसानी हुकूक की बात करते शर्म आनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिले में कम से कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इक़दामात होंगे। पीपल्स पार्टी के मंशूर के अहम नुकात सामने आ गए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहिरा। हयाताबाद में जलसा, पंडाल सज गया, जाले पुरजोश, पार्टी नगमों पर रक्स। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब का इंतजार। मुस्लिम लीग नून की भरपूर इंतखाबी मुहिम। रावलपिंडी में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने अबटाबाद में भी सियासी मैदान सजा लिया। NA-17 के कॉलेज ग्राउंड में जलसा। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज लाहौर में अपने हल्के NA-118 में रैली की क़यादत करेंगे। पटियाला जेल में साफा केस की समाअत। बानी PTI की जज से तल्ख कलामी। शामी मुल्क कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शामी मुल्क कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी PTI और शामी मुल्क कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। हमारी जो मुखालिफ जमातें उन्हें ये यकीन है कि वो तन्हा पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनके इकट्ठे होने के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। इंतखाबात की गेमा गेमी है जो कराची शहर में ख़ास तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो और नशिस्तें हम ज़्यादा जीतें। कोई शक व शुबा नहीं है कि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा 26 करोड़ रुपए की वो डिफ़ॉल्टर भी थी। अदालत का फैसला है, लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि क्या ग्राउंड, क्या वजह थी जिसमें उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। पीपल्स पार्टी तनहा होने के बावजूद मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। कोई शक नहीं, फहमीदा मिर्ज़ा 26 करोड़ के डिफ़ॉल्टर हैं। समझ से बालातर है कि इन वजूहात पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर 26 करोड़ के डिफ़ॉल्टर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। MQM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के साबिक MNA शाहजहान बलूच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 15 साल सिंध पर हुक्मरानी की। नून लीग की 3 बारियां लेने के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश है। आवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके। तीनों साबिका पार्टीज ने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के मुखालिफिन पर ताक ताक करवार। कहा आवाम 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। जमात इस्लामी मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने 115 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड कर लीं। गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस। नामजद मुल्जिमान 30 और 31 जनवरी को तलब। मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी। रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले 47 अफराद पर नजर रखी जाएगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। सूबा सिंध के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। पाक फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स की कराची से दीगर अजला में तरसील। आज लाड़काना, शिकारपुर और दीगर अजला में बैलेट पेपर्स रवाना किए जाएंगे। सिंध के लिए 2,79,44,000 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पोलिंग का अमल मुतासर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वजारत तवानाई को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पोलिंग वाले दिन मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्म। माली फ्रॉड से मुताल्लिक केस। फवाद चौधरी के खिलाफ 10 फरवरी को फर्द जुर्मायत की जाएगी। साबिक वजीर की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर। फवाद चौधरी वकील और वजीर रह चुके, हथकड़ी ना लगाएं। वकील की इस्तदा। क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? अगर मसला ना हो तो हथकड़ी खोल दें। जज मोहम्मद सुहेल की पुलिस को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी न मिल सकी। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वजारत कानून की जानिब से मंजूर न होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दी थी। वो रवा बरस 14 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। कहीं बर्फबारी कहीं बारिश के नवीद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारान रहमत की पेश गोई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मरी और गलियात में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल खराब हो सकती है। इंतजामिया अलर्ट रहे, PDMA की हिदायत।